5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े नेता इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक को 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके महाराजा हरि सिंह जी की जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत, हमारे बुजुर्गों की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों की विरासत को तबाह बर्बाद करके आज जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आरएसएस के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और बड़े बड़े राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म और राष्ट्रवादी होने की दुहाइयां दे रहे हैं। क्या आप हमें बताएंगे? मैं बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से यह सवाल खड़ा करता हूं कि इस महीने 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत, जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी, उसका इल्हाक भारत के साथ हमने किया था। तो क्या आपने उस इल्हाक की शर्तों को आपने इज्जत बख्शी? आप बताएं कि बीजेपी और आरएसएस का इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो हम 26 अक्टूबर इसी महीने मना रहे हैं, उसके ऊपर अपना स्टैंड जो रुख है वो स्पष्ट करे, क्लियर करे, नंबर 1। और यहां तक हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता इस इल्हाक की शर्तों को, महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इल्हाक और हमें भारतीय बनाया था, उन इल्हाक की शर्तों को तोड़ दिया है 5 अगस्त 2019 के बाद और उसकी बेकदरी कर रही है और उनकी इल्हाक की शर्तों को लागू नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर। यह हमारा आरोप है कि उन शर्तों को लागू क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि असेशन डे आप बड़े धूमधाम से मनाने की दुहाई करेंगे, बड़े बड़े भाषण करेंगे, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और रियासत का हिस्सा और भारत का हिस्सा बनाने की बात करेंगे। आज तक पिछले 9 सालों में आपने कोई कदम उठाया है कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए? हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठा दिया और आप एक मामूली सा काम नहीं कर सके, इल्हाक की शर्तों की कदरी नहीं कर सके। महाराजा जी के तमाम बनाए हुए महाराजा हरि सिंह जी के कानूनों को आपने दरकिनार बेकदरी कर दी। हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को ठोकर मार के पांव के तले आपने रौंद दिया और महाराजा हरि सिंह जी की जमीनें, नौकरियां, 370, 35A, स्टेट सब्जेक्ट, पावर प्रोजेक्ट और यहां तक कि रेत, मिनरल्स, माइनिंग्स, बड़े बड़े घोटाले आप कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नेता आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स कर रहे हैं। यह खुलासा लोगों के सामने है। बड़े बड़े घोटाले आपने किए। आप बताएं कि आपका 370 जो आपने तोड़ा है, तो इल्हाक की शर्तों के ऊपर बीजेपी और आरएसएस जवाब दे कि आपका क्या स्टैंड है। आप झूठे वादे कर रहे हैं। लोगों के जख्मों के ऊपर जो 5 अगस्त 2019 को हमारे जख्म दिए आपने, जब हमारे बुजुर्गों की तौहीन की, इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके महाराजा हरि सिंह जी की 200 साल पुरानी रियासत का आपने दरबार मूव रोक दिया। सारे बच्चे पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद? बताएं आप, बीजेपी और आरएसएस के नेता बताएं। आप इसी डर के बारे चेहरा दिखाने के काबिल बीजेपी और आरएसएस के नहीं रहे तो गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में किसी भी किस्म के चुनाव करवाने से इनकार कर दिया। जमहूरियत जम्मू कश्मीर में नहीं, पिछले 9 सालों से लोगों की सुनवाई नहीं, लोगों को तंग किया जा रहा है। यही बात आज, और जम्मू कश्मीर को अगर खुशहाल और खुशहाली हो सकती है तो वो सिर्फ हमारा मिशन स्टेटहुड का ये विजन डॉक्यूमेंट है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू की जाए, इल्हाक की शर्तों को लागू किया जाए। और बीजेपी इल्हाक की शर्तों और महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन कर रही है। असेशन डे आ गया,
तो किस बात का सेशन बना रहे हैं कि आपने 370 को तोड़ दिया, स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमारे जमीनी कानून, हमारी नौकरियां सब हमसे छीन ली? किस बात का सेशन है? इसलिए आपका बीजेपी और आरएसएस के ऊपर सीधा जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम ये जानना चाहती है। आप अपना स्टैंड 370-35 से इल्हाक की शर्तों, इल्हाक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर पूरा क्लियर करें। और साथ में आप तो जम्मू कश्मीर के ऊपर बर्बादी के रास्ते के ऊपर ले गए हैं, इसे हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी रियासत वापस आएगी 370-35A, और यहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर हमें उस शक्ल में देगा जिस शक्ल में इल्हाक भारत के साथ हुआ था। और 1 करोड़ 30 लाख अवाम आज हमारे साथ है, इस जंग में हमारे साथ शाना बशाना है। आपको मुबारक है, सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला आएगा। लेकिन इल्हाक की शर्तों के ऊपर बीजेपी और आरएसएस जो बड़ी बड़ी भाषणबाजी कर रही है, राष्ट्रवाद का भाषण प्रतियोगिताएं कर रही हैं, उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। ये आज जम्मू कश्मीर की आवाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को, जो असेशन दिन 26 अक्टूबर आ रहा है इसी महीने, उनकी शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत।